वैसे तो मेरे हस्बैंड से जब भी मैं पूछती हूँ उन्हें खाना क्या बनाऊँ तो कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन जब भी वो बताते हैं ना फ्रेंड, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही बताते हैं, मेहनत वाली ही बताते हैं। तो आज वही मैं बना रही हूँ। आज मैं फर्रा बना रही हूँ, जो कि हम लोग की यूपी बिहार की फेमस होती है फ्रेंड। हमारी यहाँ यूपी में तो फर्रा बोला जाता है फ्रेंड, और बिहार में तो बोला जाता है पीठा। तो ये हम दोनों जगह से बिलोंग करते हैं फ्रेंड, तो मैं दोनों बातें ही बोलती हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं थोड़ा सा हमने कलर भी बनाया, और ये फ्रेंड देख सकते हैं कि उसी दाल से मैंने दूसरे तरीके से बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यही अच्छी लगती है। फ्रेंड जब भी मैं बना रही थी तो मेरे मन में ख्याल आ रही थी कि मेरी माँ और मेरी सासू माँ ना अपने ज़माने की कहानियाँ सुनाती, तो हम एज ए बहुएँ या बेटियाँ किसे कहानी की तरह सुनते हैं। कि जैसे कि वो लोग बताती है फ्रेंड कि शाम के समय दोपहर में ही हम लोग शाम के रात के खाने का तैयारी करते थे, सब कुछ घर में तैयार करते थे। तो आज मैं वही भी कर रही हूँ फ्रेंड, आज मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था इसी तरीके से बना। मैं भी मन में सोच रही थी कहाँ से इनको ये दिमाग में सूझ गई। तो ऐसे तो मैं हमेशा बनाती हूँ फ्रेंड, लेकिन जो चावल के आटे हैं ना, मैं चक्की से पिसवा के ले रख लेती हूँ। मैं इकट्ठे चावल धुल करके पीस देती हूँ। तो मैं चावल फ्रेंड देखिए इस से ना कटोरी से 3 कटोरी चावल भिगो दी थी दोपहर में करीब, मतलब 12-1 बजे के करीब हमने चावल भिगो दिया था। इसको धुल करके 3 से 4 पानी पानी में रख दी। चावल जो हमारी फ्रेंड अच्छे से फूल गई है। तो ये चावल आटे हैं ना फ्रेंड, मैं आज घर में ही तैयार करूँगी। मन ही मन सोच लेती कि पति जी ने मेरे को कहाँ इतना चक्कर फैला दिया। पहले बोले होते तो मैं चावल चक्की से पिसवा ली होती। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने चावल अच्छे से फूल गया। ये करीब हो गया फ्रेंड 5 बज गई है। तो ये देखिए हमने चावल को ना इस तरह से छन्नी में हम छान देते हैं। पहले इसको छानने की इसके पानी जितना भी है ना निकल जाएगा। मेहनत तो पड़ती है फ्रेंड, लेकिन हाँ खाने में ना स्वाद में तो बहुत गजब की लगती है फ्रेंड। एक आटे के बनाइए, मतलब चावल के आटे जो बाजार में मिलती है या चक्की से हम लोग पिसवा लेते हैं उससे बनाइए, या फिर इस तरह से आटे तैयार करके बनाइए, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान की फ़र्क पड़ती है फ्रेंड। तो देखिए फिर हमने चावल को ना इस तरह से धुल लिया अभी से, मतलब छान लिए। तो देखिए हम चावल को सारे पानी से छान लेते हैं और इसे पानी को निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए करीब 5 बज गए, धूप भी चली गई है। थोड़ा धूप में फैला देंगे ना तो जल्दी से सूख जाती है, लेकिन धूप चली गई तो कोई बात नहीं। तो सुखाने का भी हम तरीका है फ्रेंड, तो देख सकते हैं पूरा वीडियो मेरा लास्ट तक देखिएगा। और इसी के ना फ्रेंड 2 कलर में आज हम बनाएंगे, थोड़ा हेल्दी भी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने पानी को निचोड़ लिया, अच्छे से गर गई है हमारी पानी। अब क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए हमने एक कॉटन की साड़ी ली है। तो ये देखिए अब इस साड़ी को ना फ्रेंड 4 तह में हमने तहा लिया है, और इसी साड़ी पर हम इस तरह से थोड़ा खुले में ऐसे फैला देते हैं। और ये फ्रेंड आज मैंने घर के लिए पूरे मसाले तैयार किए, धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला वगैरह आज हमने सब बना कर, आज सारा दिन मैं यही करते रही फ्रेंड। तो मुझे भी ना मेरी माँ और मेरी सासू माँ की मतलब बातें याद आने लगी कि वो लोग अपने ज़माने की बातें कहती है ना, तो हम लोग किससे कहानियाँ की तरह सुनते हैं, मज़ा आती है। फिर सोचने लगते हैं कि कितना वो लोग मेहनत करते थे, पर आज वही मेहनत मैं भी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने आज मुझसे वही मेहनत करवाया। तो देखिए फ्रेंड जब तक हमने मसाले पीसे ना, हमारे चावल है 1 से 2 घंटे में सूख गए अच्छे से, पानी इसके जो है ना सूख गए। तो देखिए इसे हमने कोई धूप में नहीं सुखाया है, चावल भी अच्छे से फूल गई है, पानी भी सूख गई है। देखिए फिर इसे हाथ से मसलने पर ना एकदम पाउडर सी बन जा रही। और ये हमारी हाथ जो हो गई है पीली पीली हो गई, हल्दी मिर्ची वगैरह धनिया से पीसा ना फ्रेंड। अब फ्रेंड देखिए हमने एक बड़ा सा मिक्सी जार लिया। तो ये देखिए फ्रेंड अभी तो हाँ उस समान ज़माने में फ्रेंड इस ज़माने में थोड़ी सी तो फ़र्क, बहुत फ़र्क हो गई है फ्रेंड, क्योंकि उस समय हमारी माएँ या सासू माँ उसे ना चक्की में पीसा कर, जैसे यहाँ जांता बोलते हैं ना, उसमें पीसा करती थी लोग। लेकिन हम लोग तो क्या है कि इस तरह से मिक्सी जार में फटाक से 1 मिनटों में हम लोग ने पीस लिया। तो फ्रेंड आधे चावल को हमने इस जार में पीस लिया। अब इसे हम फ्रेंड छन्नी से छानेंगे, तो थोड़ा मोटा वाला छन्नी से लगा करके छानेंगे। तो देख सकते हैं फिर इस तरह से हमने छानेंगे, बिल्कुल महीन वाले छन्नी से नहीं छानेंगे, नहीं तो फिर वो एकदम पाउडर मैदे की जैसा हो जाएगा। तो इसे थोड़ा हम मोटा ही छान लेते हैं। तो देखिए फिर इसको हम सारे चावल को पहले इस तरह से हम छान लेंगे, जो इसके मोटा निकलेगा ना उसको हम साइड में रखेंगे। दूसरी बार भी फ्रेंड इसी तरह से हम चावल को पीस लेंगे। तो सारे चावल को हमें इस तरह से पीस लेना फ्रेंड। और मन ही मन में ये सब कामें कर रही थी फिर मैं सोच रही सारे दिन मैं काम में लगी रही, पता ना मेरे हस्बैंड को कहाँ से दिमाग में सूझी। ऐसे तो कुछ बोलते नहीं, जब भी मैं पूछूंगी क्या बनाऊँ तो बोल देते हैं कुछ भी बना लो, लेकिन जब भी बोलेंगे थोड़ा मेहनत वाले ही खाना बनाने को बोलते हैं।
तो फ्रेंड क्या करें, जब कभी कभी तो बोलते हैं तो उनकी भी तो फरमाइशें रखनी है ना। तो इसी तरह से फ्रेंड सारे चावल का हमने इस तरह से पीस लिया है। तो देखिए अब इसको हम इस तरह छान लेंगे। अब इतना हमारे छने हुए मोटा मोटा चावल निकले, फिर इसे भी हम डाल देंगे इसी जार में और इसको भी हम पीस लेंगे। तो थोड़ी सी तो हमारी काम आसान होगी क्योंकि हमने मिक्सी जार में पीस लिया। वैसे मैं बनाती हूँ, पहले बोले होते तो मैं आटे को पिसवा लेती। अब फ्रेंड जब तक मैं ये चावल पीस रही थी या मसाले वगैरह पीस रही थी, तब तक मैंने थोड़ी सी देखिए मलका डाल लिया है, लाल मलका डाल लिया। तो आधा मतलब, और उसी का आधा हमने लिया है फ्रेंड, एक छोटा सा गिलास हमने 2 गिलास लिया है मलका दाल, और ये थोड़ा सा उसमें हमने चना दाल, दोनों साथ में भिगो दी। तो ये दाल जो है ना फ्रेंड 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल जाते हैं। तो ये दाल को भी हमने अच्छे से धुल लिया फ्रेंड। अब इसी जार में हमने मसाले पीसे थे, तो इसमें हल्दी मिर्ची वगैरह लगे हैं ना, तो इसी में हम डाल देते हैं दाल को और इसी में हम दाल पीस लेंगे। तो दाल एकदम पेस्ट जैसा हमें नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा ही दरदरा पीसेंगे। तो देखिए फिर हमने 3 हरी मिर्च डाल दिए। तो हरी मिर्च हमने कम ही डाला है क्योंकि हमारे जार में ना काफ़ी सारे लाल मिर्च लगी हुई है। लहसुन डालेंगे और अदरक को भी डालेंगे। तो ये देख सकते हैं। अब इसे फिर पल्स मोड पर पीसेंगे। अगर नहीं पीसा जाए तो 1 से 2 चम्मच ही पानी डालेगा, अदरवाइज बिना पानी के भी दाल बहुत अच्छे से पीस जाती है। फ्रेंड थोड़ी मेहनत तो लगी, समय भी लगी बनाने में, लेकिन खाने के लिए गजब का फ्रेंड। तो थोड़ा सा ना मैं क्वांटिटी ज़्यादा ही बनाई थी फ्रेंड, ताकि ना मेरे बच्चों को ना अगले दिन के लिए ये ब्रेकफास्ट में काम चल जाती है, बहुत पसंद से खा लेते हैं बच्चे। और फ्रेंड देख सकते हैं जिसमें हमने चावल पीसा था ना, उसी में हमने 1 कप ये पालक पीस लिया है। सुबह में बनाई थी मलके दाल की, मतलब शाम के 5 बजे ही बनाई थी। जब बच्चे स्कूल से आए तो मैं पालक दाल और लाल मसूर दाल की दाल बनाई थी। तो हमने पालक भी पीस लेते हैं फ्रेंड। अब इसको अभी उसी में यूज करेंगे, दाल में नहीं, लेकिन अभी पूरा वीडियो मेरे देखते जाइएगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड हमने क्या किया है कि अब इसे चावल को नाप लेंगे। 3 कटोरी हमारी चावलें थी फ्रेंड, हमने मतलब फूलने को डाला था पीस करके। ये हमारी इतने सारे आटे हो गए हैं। तो इतने सारे आटे को तो मैं नहीं बनाऊंगी, तो इसको मैं नाप लेती हूँ। तो फिर इस तरह से हमने 3 कटोरी आटे नाप लिए। तो ये देख सकते हैं। तो मेजरमेंट जो भी कीजिएगा तो एक ही साइज का लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं ऊपर नीचे करें तो फिर चावल है ना, जैसे भी आप इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा गीला भी हो जाएगा। अगर इधर उधर भी थोड़ा सा भी नाप में होगा ना, तो देखिए पर हमने 1 कटोरी इसमें पानी डाला और ये आधे कटोरी को कुल मिलाकर हमने 1.5 कटोरी पानी डाला फ्रेंड। और ये हमने 3 कटोरी लिया था आटे। इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं फ्रेंड जीरा, और आधे छोटे चम्मच हम इसमें डालेंगे तेल। तेल से क्या होगा फ्रेंड कि एक तो हमारी मतलब तली में कढ़ाई में चिपकेगी नहीं, और जो हमारी बनेगी ना फर्रे वगैरह तो बहुत सॉफ्ट बनेगी। खाने में जैसे भी मुंह में खाएंगे तो आपको तो चबाने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेंड देखिए पानी अच्छे से मतलब गर्म हो गई है। अब इसे में हम धीरे धीरे डालते जाएंगे चावल के आटे को और इस तरह से चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड हमारी सासू माँ या मम्मी, मेरी माँ बताती है कि मतलब 2 जन उसमें लग जाते हैं, क्योंकि वो लोग चक्की में पीसते हैं। ढेर सारे पूरी फैमिली होती थी, करीब 10-12 की परिवार होती थी फ्रेंड। तो इस तरह से हम चावल के आटे को फ्रेंड इस तरह से हम इसे पकाना है, मतलब मिला लेंगे। इसको हम लोग चाड़ना कहते हैं फ्रेंड, किस तरह से घोंट लेंगे, चाड़ लेंगे। तो देखिए अच्छे से हम इसको चाड़ लेंगे, गैस का फ्लेम एकदम सिम रखेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से इसको पहले हमें मिला लेना है। और सच बात बताऊं फ्रेंड कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ इस प्रोसेस से, और पहली बार बना रही हूँ। ना ही मैंने किसी से पूछा, ना ही किसी का देखा है। मैं अपने मन में इमेजिन करके कि हाँ मम्मी जो या मेरी सासू माँ बताती है तो इसी तरह से बताती है लोग, तो थोड़ा सा वो ना माइंड में इमेजिन सब चलते रहता है। तो मैं ये प्रोसेस में पहली बार बना रही हूँ फ्रेंड। जब भी मैं बनाती हूँ तब सिर्फ गर्म पानी करके और ये चावल के आटे को, जैसे हम लोग गेहूं के आटे लगाते हैं ना, उसी तरह से मैं लगा लेती थी। बहुत अच्छे से बन जाती थी फ्रेंड फर्रे। तो देखिए अब अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा गरम गरम मिलेंगे, गैस का फ्लेम हम सीम रखेंगे। ये जो चम्मच में लगा है ना, इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। तो देखते फ्रेंड मेरे हस्बैंड तो जब शाम को आए फ्रेंड, तो नाइट में आते हैं 10:30 बजे करीब। एकदम मैं बनाते बनाते फ्रेंड ये गरम गरम ही था, करीब 9 बज गए। पूरी दिन हमने आज इसी सब में लगे रहे फ्रेंड। तो देख सकते हैं पहले हमने शाम को 5 बजे बच्चों को खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, फिर मसाले तैयार किए, फिर चावल दाल पीसी। अब फ्रेंड देखिए इसको हमने ढक देना है, गैस बंद कर देंगे। अब इस दाल में फ्रेंड हम थोड़ा सा
अजवाइन डाला है हमने, देख सकते हैं थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो हाँ फ्रेंड, जब भी फर्रे और पीठा बने तो उसमें हींग ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी स्वाद आती है। तो इसी में ना हमने थोड़े से मसाले लगे हमारे थाली में, क्योंकि हमने मसाले पीसे थे ना आज, इसी परात में हमने छाना था मसाले को, तो वही सब हल्दी मिर्चे लगे हैं। तो इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, फिर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब इसको हम मिला लेंगे। इसमें से फिर हमने आधे दाल को ना निकाल लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे पसंद नहीं आती है। तो ये तो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, हस्बैंड के लिए दूसरे तरीक़ा से बनाया। फिर तो थोड़ा आधे दाल को फिर हमने क्या किया कि पैन में तेल और जीरा डाल करके फ्राई कर लिया। फिर हमने अजवाइन और धनिया पत्ती हींग वगैरह डाला है। तो देखिए फिर इस तरह से हम पहले कच्चा दाल को इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए दाल को ना आपको एकदम पेस्ट की तरह थोड़ा मोटा दरदरा ही पीसिएगा, तो ही अच्छी लगती है। तो देखिए फिर अब इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब चलिए फिर हम आटे को देख लेते हो। तो ये देखिए हमारे आटे, मतलब चावल के आटे कितना सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे पैन में। तो ये देख सकते हैं मेरे जितने भी परात हैं, भगोने हैं, कठौती है ना, सब बजे हुए हैं। तो आज इसी तरह से मैंने इस तरह से कढ़ाइयाँ में ही काम कर रही हूँ। तो देखिए जैसे हम लोग गेहूं के आटे को मारते हैं ना, उसी तरह से हम चावल के आटे को भी हमें मार लेना है। तो ये देखिए और मैं बना रही थी, फिर अब मन ही मन इतना खुश हो रही थी कि मैंने इतनी पहली बार बनाई, ना किसी से पूछी, सिर्फ हमने किस्से कहानी अपनी माँ सासू माँ की सुन करके बना ली। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से हमने आटे लगा लिए। तो चलिए फिर अब हम बनाते हैं। थोड़ा तो ये हमने वाइट आटा लगा लेना, अब ग्रीन आटे लगाते हैं। तो फिर देखिए इसी पैन में ना हमने जो पानी से पीसा था, तो इसी में 1 कप हमारा कुल मिला करके पानी हुआ। तो ये हमने पालक डाल दिया इसी पैन में, और थोड़ा सा तेल डालेंगे। देख सकते हैं इसमें हमें नमक वगैरह नहीं डालना है, नमक तो बिल्कुल नहीं डालिए। देखिए फिर पालक कैसे अच्छे से पक गई है, मतलब उबल रही है पानियाँ। तो ये देखिए अब इसी में हमने 1 कटोरी पानी लिया है, तो 1 कटोरी ही इसमें हम आटे डालेंगे। थोड़ा सा हम और आटे डालें, क्योंकि इसमें 1.5 कटोरी आटे लग गई है, क्योंकि पालक का भी तो थोड़ा सा पानी निकला ना। तो इस तरह से हम थोड़ा सा और आटे डाल के फिर इसको भी उसी तरह से हमें आटा लगा लेना है। खाने में थोड़ा सा फ्रेंड तो फ़र्क तो आया ही, क्योंकि ये तो हेल्दी हो गया ना, इसमें हमने पालक डाला है। तो देखिए थोड़ा सा हमने इसमें और आटा डाला फ्रेंड, इसी में मेरी कटोरी भी हाथ से छूट के गिर गई। तो देखिए भाई इस तरह से हमें आटे को अच्छे से इसको भी हमें मार लेना है। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छे से गिरेंगे। अब इसको भी हमें ढक के रख देंगे फ्रेंड, जब तक हम सफ़ेद वाले आटे से हम फर्रे बना लेंगे। तो देखिए फिर इसको भी उसी तरह से हमें मार लेना है। तो देखिए इसको भी हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट तक। तो देख सकते हैं इस तरह से सारे चम्मच से आटे को हम छुड़ा लेना है। तो देखिए चलिए अब इसको भी हम ढक देंगे फ्रेंड, और इसे भी हम आटे के जैसे मार लेंगे। तो चलिए फिर हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। ये देखिए हमने सफ़ेद वाले आटे का लिया है। देखिए अब इसे हम छोटा लंबा लंबा करके छोटी छोटी लोइयाँ बनाई। और हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि ऐसी प्रोसेस से बनाना, और छोटी छोटी और पतली पतली बनाना। हमेशा मैं बनाती हूँ, फिर मैं तो बहुत जल्दी आटे से बना लेती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। आटे से बना कर उसको फ्राई कर देती हूँ ना, तो फर्रा तो बच्चे जब स्कूल में कभी देती हूँ तो बच्चे तो चिढ़ाने लगते हैं कि ये क्या लाया है, उन लोग को कुछ और ही लगता है फिर। तो देखिए हमने इस तरह से बेल लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी हमारे हस्बैंड ने बोला है, और देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो फिर इसी कटोरी से तो देखिए आप इस तरह से कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फिर इस तरह से हमने बना लिया है एकदम छोटी छोटी सी। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये अगर आपसे नहीं बेला जा रहा है तो फिर आप सूखा आटा लगा के बेलिएगा, या फिर थोड़े से ना चकले पे तेल लगा लीजिएगा। तो मैं तो आटा नहीं लगा रही थी फ्रेंड, जब भी चिपक रहा था ना तो मैं थोड़ा सा तेल लगा ले रही थी। देखिए हमने 1 चम्मच डाला। तो ये हमारी अभी ये कच्चा वाला दाल हमने डाला है, थोड़ा सा हमने पक्के दाल से भी बनाया, मतलब भून करके दाल। आप चाहे तो ऐसे खुला छोड़ दीजिए, फिर या मैं तो बीच में इस तरह से चिपका देती हूँ। इसी प्रोसेस से फ्रेंड सारे फर्रे को हमें बना लेना है। तो देखिए अब इस तरह से हम ना रखेंगे, इस तरह से ढोकला पैन में रख देते हैं। तो ये देखिए और इसे हम स्टीम कर लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसी तरह से सारे को हम बेल लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से हम बेल लेंगे। तो देखिए अब मैं ये बनाऊंगी फ्रेंड, तो थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था ना फ्रेंड कि थोड़ा सा दाल को मैं फ्राई कर ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इसी तरह के अच्छी लगती। कहते हैं ना कि वो ऐसा बना के थोड़ा सा गीला रहता है। क्या है ना फ्रेंड, कच्चा दाल है ना, जो आप उसको स्टीम करेंगे तो थोड़ी सी दाल जो है हार्ड हो जाती है, और ये जो है ना फ्रेंड ये हार्ड नहीं होगी, ये ऐसे ही बने रहेगी अंदर। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि तो इसका ना हम मुँह चिपका देंगे ताकि ये गिर ना जाए।
तो देखिए फ्रेंड मैंने स्टीम कर लिया। तो देखिए हमने जो पालक से आटे बनाए थे उससे भी हमने बना लिया है और ये सफ़ेद वाले से भी बना लिया। अब फिर इस फर्रे को हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा और टेस्टी बना लेते हैं। तो फिर हमने एक दूसरा पैन चढ़ाया, मतलब कढ़ाई चढ़ाया, गैस पे तेल डाले 2 चम्मच, इसमें जीरा और सरसों दाने डाले, थोड़ी सी 1-2 पत्ते करी पत्ता डाल देते। पूरे तेल को कढ़ाई में इस तरह से हम फैला लेंगे, कढ़ाई को थोड़ा सा हीट गरम कर लेंगे, मतलब थोड़ा तेज़ गरम कर लेंगे। अब इसी में फिर हमें जो फर्रे हैं ना ठंडे हो गए हैं, मतलब हल्का सा ठंडा हो गया है। अब इसी में डाल करके अलट पलट करके इस तरह से हमें फ्राई कर लेंगे। तो देखिए भैया है ना मज़ेदार। तो देखिए इसमें से एक भी आपके जो दाल वगैरह है ना नहीं निकले। तो देखिए फ्रेंड हरे हरे और सफ़ेद में ये पीले पीले दाल कितना गजब की लग रही है फ्रेंड। तो चलिए इस तरह से हमने सारे फर्रे को फ्रेंड इसी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। अब इसे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा यूनिक सा लग रहा है, कितना टेस्टी यम्मी यम्मी सी लग रही है फ्रेंड। तो चलिए हम अपने मतलब बच्चों को पहले खाना सर्व करते हैं। जैसे ही मैं बना रही थी फ्रेंड तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, तो उनको भी गरम गरम ही मैं खाना सर्व करती हूँ। मैं खाना जब भी हस्बैंड हो बच्चों को गरम ही खाना देती हूँ। तो फ्रेंड ये आपकी हमारे फर्रे की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक